वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी ऐसे हैं जो महंगे पार्लर्स में जाती हैं, अपना टाइम और अपना बहुत सा पैसा वेस्ट करती हैं, लेकिन मनचाहा रिज़ल्ट आपको फिर भी नहीं मिलता। अगर जिनको रिज़ल्ट मिलता है तो 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, तीसरे दिन आपकी स्किन ऐसे हो जाती है जैसे वो जली हुई हो। आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता पतली हो जाती है, उस पर पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ के गंदे स्पंचेस यूज़ करके, उनके ब्रशेस गंदे यूज़ करके। तो आज आपके लिए 3 स्टेप फेशियल लेकर आई हूँ जिसके आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन दिन ब दिन निखरती जाएगी, गोरी होती जाएगी और इसका ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। स्टार्ट करते हैं रेमेडी को। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। हमने फ़र्स्ट स्टेप जो तैयार करना है वो हमने अपनी क्लिनजिंग तैयार करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए हाफ़ चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा कमालात दिखा सकती है, आपकी सोच है। इसके अंदर हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अपना ऐड करना है अर्के गुलाब का। 1 चम्मच हमने अर्के गुलाब का इसमें ऐड करना है। अर्के गुलाब और ये दोनों चीज़ें यानी जो हमने इसमें डाली है एलोवेरा जेल और अर्के गुलाब, दोनों चीज़ें मिलके क्या काम करेंगी, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेंगी। जो हमारी स्किन पर जितनी डस्ट है, जितनी डर्ट है, जितना ऑयल है, उसको सॉफ्टली क्लीन करेंगी। क्लीन करने के साथ साथ ये क्या करेंगी, जो हमारी स्किन के डेड सेल हैं उसको नरमी के साथ सॉफ्ट कर देंगी। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम अपना दूसरा स्टेप करेंगे तो दूसरे स्टेप जो है वो हम स्क्रबिंग करने वाले हैं, तो वो जो सॉफ्ट हो चुकी होगी डेड स्किन सेल वो इजीली रिमूव हो जाएंगे और हमें एक चमकदार सी स्किन हमारी जो है वो मिलेगी। तो आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जान हो जाए और फिर हमने इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। आप यकीन माने इससे सॉफ्ट, इससे बेस्ट क्लींजिंग आपने आज से पहले नहीं की होगी। ये आपकी स्किन को इतना चमकदार बना देगी, आपकी स्किन से जो मॉइस्चर जो है वो उड़ चुका है उसको वापस लेकर आएगी और साथ साथ आपकी जो डेड स्किन सेल है उसको रिमूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। हमने अपने साफ़ धुले हुए चेहरे पर इसको अप्लाई करना है और आहिस्ता हाथ से जेंटली इसको मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी स्किन में अब्ज़ॉर्ब भी हो जाए। हमारे जो पोर्स हैं इसकी जो हमारी मसाज की गर्मी है उसकी वजह से खुल जाए, ताकि जिसकी जितनी भी उसके अंदर डस्ट है, डर्ट है, वो बाहर निकल सके और हम उसको साफ़ कर सकें अच्छे तरीके से। आपने जो आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं, जैसे आपका नाक के अराउंड है जहाँ पर आपको डिस्कलरेशन हो जाती है, अक्सर लोगों को होंठों के करीब हो जाती है, उन एरियाज़ पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। वहाँ पर आपने मसाज थोड़ा ज़्यादा करना है और जो बाकी आपका चेहरा है उस पर भी आपने आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए अपने फेस पर रहने देना है ताकि आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो सके। उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। पहले स्टेप के बाद ही आपका ग्लो देखने वाला होगा और आप हैरान परेशान हो जाएंगे। सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए राइस फ्लावर। राइस फ्लावर की मैं खूबियाँ जितनी भी बयान करूँ उतनी ही कम है। ये सबसे बेस्ट वाइटनिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को वाइटनिंग भी देता है, उसको मॉइस्चराइज़ भी करता है, जो न्यू सेल्स आते हैं उसके लिए उसको ग्लो भी लेकर आता है हमारी स्किन पर और हमारी स्किन को दिन ब दिन निखारता जाता है। हमारी स्किन को सारे वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि वो खो चुके होते हैं। बेस्ट एक्सफोलिएटर है। इसमें हमने 1 चम्मच चावलों का आटा लिया है, फिर हमने इसमें 2 चम्मच लेमन ऐड करना है। लेमन ऐड करना है आपने इसमें और इसका खूबसूरत सा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को वो लोग यूज़ नहीं करेंगे जिनके फेस पर एक्टिव एक्नी है या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो क्या करेंगे, वो लेमन की जगह या इसमें दूध ऐड करेंगे या वो अर्के गुलाब के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। हाँ, अगर आप इन दोनों चीज़ों के अलावा और ब्लीचिंग इफ़ेक्ट, ये हमारी एक किस्म की ब्लीच तैयार हो रही है, तो आप फिर इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच जो पेस्ट जितना सा बन जाए उतना आप इसमें आलू का जूस जो है वो ऐड करेंगे या फिर टमाटर का जूस ऐड करेंगे। दोनों बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट हैं और आपकी स्किन को इतना ही निखार देंगे, लेकिन जितना निखार आपको लेमन देगा ना, इससे ज़्यादा निखार और कोई चीज़ नहीं दे सकती। आपने इसमें 2 चम्मच जो हैं वो लेमन के ऐड करने हैं या अपने चावल के आटे के हिसाब से जितना इसका थिक सा पेस्ट बन जाए। हम ये सेकंड स्टेप में स्क्रबिंग तैयार कर रहे हैं और ये इतना बेस्ट स्क्रबर है कि हमारी स्किन में से जितनी मैल है उसको खींच निकालेगा, जितनी डिस्कलरेशन है उसको ख़त्म कर देगा, जितने डार्क पैचेस हैं
उसको रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिमूव करेगा। तो हमने इसको अच्छे तरीके से इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है, स्क्रब बना लेना है। इसको बारीक नहीं करना, बहुत पतला नहीं करना, वरना ये जो है वो स्क्रब वाली फीलिंग नहीं देगा। देखिए ये कितना स्मूथ हो गया है, बस यही इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब हमने इसको अप्लाई करना है। देखिए हम ये यहाँ पर कच्चा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ग्रैन्यूल्स थोड़े सख्त होते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है या सेंसिटिव स्किन नहीं भी है, आपने इसका मसाज इतने जेंटली अपने फेस पर करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना अपने फेस पर, हल्के हाथों से आराम आराम से आपने इसका स्क्रब करना है, वरना आपकी स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं। हल्के हाथों से आपने इसको अपनी स्किन पर करना है। जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स का इशू है, वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से करना है। नोज़ के अराउंड, अपने लिप्स के अराउंड, अपने फोरहेड पर इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है हल्के हाथों से। फिर आपने इसको रख देना है 20 मिनट के लिए। इतना ज़्यादा टाइम? हाँ जी, इतना ही टाइम। जब आप ब्लीच करती हैं तो कितना टाइम उसको देती हैं? 20 से 25 मिनट। ये भी ब्लीच है, उस ब्लीच को हम खा नहीं सकते, लेकिन इस ब्लीच को हम खा भी सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त ये ब्लीच है। और ये आपको ब्लीच से ज़्यादा वाइटनिंग देगी, ये मेरा दावा है। जब 20 मिनट हो जाएं, आपने इसको हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और इसको रब करते हुए अपने फेस से उतार लेना है और अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करते ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी निखर चुकी है, इतनी मुलायम हो जाएगी, आपको वो हाथ लगाते ही महसूस होगा कि सारी डेड स्किन जो है वो उतर चुकी है। आपके नए सेल आ चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ग्लोइंग हैं, बहुत ही शानदार हैं। और आप कहेंगे कि बस यहीं पर हम इस फेशियल को ख़त्म कर दें, लेकिन अभी हमारा तीसरा स्टेप जो है वो बाकी है। उसके लिए हमें चाहिए बेसन। 1 चम्मच हमें बेसन चाहिए। ये बेसिकली हम बना रहे हैं अपने फेस के लिए मास्क। अब हमने अपने पोर्स को पहले ओपन किया, फिर उनको डीपली क्लीन किया, डेड स्किन सेल उतार ली। अब हमने क्या करना है, अपनी स्किन को रिलैक्स करना है, उसको टाइटनेस फ्राहम करनी है, उसको टाइट करना है ताकि पोर्स थोड़े से श्रिंक हो जाएं और हमारी स्किन का ग्लो जो है वो और बढ़ जाए। बेसन से अच्छा जो टाइटनिंग एजेंट और कोई हो ही नहीं सकता। फिर हमने इसमें 1 चम्मच दही का ऐड करना है। अब दही, पहले लेमन इस्तेमाल किया है, उसके बाद दही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दही से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस कर सके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका जो काम है वो ये होता है कि हमारी स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस कर देता है और बड़ी खूबसूरती से बैलेंस करता है। जो लेमन की वजह से हमारी स्किन का, अगर, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है एसिड है किस्म का, जो पीएच लेवल जो है वो बिगड़ चुका है, उसको ये क्या करेगा, बैलेंस आउट कर देगा और हमारी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निखरती जाएगी, साफ़ सुथरी होती जाएगी, उसमें टाइटनेस आ जाएगी और हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने वाली है। इसमें वाइटनेस आ जाएगी, इसका जो स्किन टोन है वो लाइटर शेड में हो जाएगा। हमने इसको रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक रखना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। देखिए मेरा ये मास्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आपने भी इसी तरीके से इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है कि पानी लेना है और हल्के हल्के इसको रब करते हुए पहले इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अपनी स्किन से छुड़वा लेना है और फिर उसके बाद अपने फ़ेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जैसे ही आप अपने फ़ेस को वॉश करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी नीट हो चुकी है। आपकी स्किन से सारी जो भी डलनेस थी वो ख़त्म हो गई है, जितनी भी आपकी डिस्कलरेशन थी वो ख़त्म हो गई है, आपकी स्किन ब्राइट हो गई है। इस रेमेडी को आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद सारा हफ़्ता आपका चेहरा खिला हुआ नज़र आएगा, पुररौनक नज़र आएगा। लास्ट में आपने क्या करना है, अपना कोई भी फेवरेट लोशन लेना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है और अच्छे तरीके से अपने हाथों को, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना है। मैं यहाँ पर अपनी आमंड क्रीम जो मैंने बनाई थी वो इस्तेमाल कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र के तौर पर। बेस्ट क्रीम है। अगर आपने इसकी रेमेडी नहीं देखी तो पहले वो जाकर वीडियो देखें, आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। ना सिर्फ ये आपके हाथों को हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्चराइज़र फ्राहम करेगी और जो इसमें चीज़ें ऐड हैं वो आपके इस फेशियल के बाद उसको मज़ीद 4 चाँद लगा देगी। तो आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना, वरना आपकी स्किन पर जो है वो खिंचाव आ सकता है। बेस्ट रेमेडी है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।